अरे बॉयज ने ज्वाइन किया है। ओके, हम जल्दी से ना पहले अर्पित भट्टीपुरा, आप ना बेटा बैठ के कहीं पे आराम से बैठ के तब देखिएगा, ठीक है। हाँ, अपना कैमरा फिक्स कर लीजिए। हम जल्दी से दुआ कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे जॉइन योर हैंड्स, आईज क्लोज, सब लोग जल्दी से 1 मिनट की प्रेयर करेंगे हम लोग। प्रभु जी दयाल पिता, धन्यवाद देते हैं आज जो भी बच्चे हमारे संडे स्कूल में जुड़े उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत वचन के लिए प्रभु जी जो आज हमने सुना। कृपा करें कि हम सारे नकली भविष्यद्वक्ताओं से बच सकें प्रभु जी, और सिर्फ आपको फॉलो कर सकें प्रभु जी। दया करें कि हम शोभा में ना रहें, परंतु प्रभु जी हम आप में चलने वाले बन सके प्रभु जी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपके तरह से आप इन बच्चों से बोले और बात करें। आज हम उद्धार और साल्वेशन के बारे में बात करेंगे। दया करें प्रभु जी कि आप जो भी मैं बोलूं आप उसको इन बच्चों की रीति से इन्हें समझाएं प्रभु। आप हमारी कनेक्टिविटी बनाए रखें और हर एक बच्चे को अपने हाथ के नीचे लें और उसको, उन सभी बच्चों को प्रभु जी समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि वो आपके वचन को सिर्फ सुने ना परंतु ग्रहण कर सकें और उसको, उसकी इंपॉर्टेंस जान सके और उसको फॉलो कर सके। हर एक बच्चे को समझ बुद्धि ज्ञान और बहुत बहुतायत से हेल्थ दे प्रभु जी इस समय में, और इनको अपनी पढ़ाई करने में, प्रेयर करने में और बाइबल पढ़ने में भी आप मदद करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम पर, आमीन। ओके, अच्छा अच्छा, मैं केनेथ आपको याद है क्या लास्ट हमने कौन सी वर्स, मेमोरी वर्स याद करने के लिए बोली थी? याद है कुछ? नहीं है तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही एक हैं, बाकी सब नए बच्चे हैं आज, ठीक है ना। तो हम नया एक आज देखेंगे, एक नई स्टोरी देखेंगे हम। नई स्टोरी किस चीज के बारे में है ये नई स्टोरी? क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है हमें? ये पिक्चर देख के बोलिए, वो मत पढ़िए वहां पे क्या लिखा है। क्या है यहाँ पे, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? अरे भैया अपना माइक खोलिए, बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो। संदेश। झंडा। अच्छा झंडा दिख रहा है, ओके। झंडे के नीचे क्या दिख रहा है? ये लाल लाल सा क्या दिख रहा है? ये टेंट जैसा दिख रहा है कुछ? टेंट जैसा लग रहा है? था टेंट। अच्छा वेरी गुड। केनेथ आपको क्या दिख रहा है? कैसा समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है? ये कैसा क्या हो सकती है? आज किस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? जोर से केनेथ ने बोल। टेक्स्ट किया है सर्कस दी। अच्छा वेरी गुड, सर्कस, थोड़ा थोड़ा क्लोज हैं हम, वेरी गुड सर्कस। और अर्पित भट्टीपुरा आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपको ये देख के क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे ना मुझे एक जानवर भी दिखाई दे रहा है, कोई ढूंढ सकता है वो जानवर कहाँ है? इसमें, इस पिक्चर में छोटा सा एक जानवर दिख रहा है, क्या है वो जानवर, कोई बता सकता है? अरे भैया बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, इसमें शर्मा क्यों रहे? कहने तो आप चैट में मत करिए क्योंकि मैं चैट नहीं देख पाऊंगी, आप बोल दीजिए, ठीक है, मैं चैट नहीं देख पाऊंगी। वो कैट है। हाँ वेरी गुड, कैट दिख रही है हमें। अच्छा, आज ना हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नॉट पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। आज की स्टोरी, कहानी का नाम है उत्सव मेला। सुषमाचार कहानी, उत्सव मेला। उत्सव मेला से क्या समझ में आएगा हमको? मेला, अरे मेला बोले तो मुझे तो अपने ना छोटे छोटे, जब मैं छोटी थी ना तब के दिन याद आ गए कि हम मेले में कितनी मस्ती करते थे। हाँ संदेश बोलिए बेटा। दीदी दीदी कैट कहाँ लेती है? हाँ कैट, कैट दिख रही है ना आपको वहां पे? हाँ कैट कहाँ लेती है? कैट तो हमारे घर के आसपास किसी किसी के घर में भी रहती है कैट, पर यहाँ तो ना ये टेंट के पास, ये सर्कस और ये मेले के पास दिखाई दे रही है ना। इसकी भी एक स्टोरी है, जानेंगे अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है, कि कैट वहां क्यों है, ठीक है। तो अभी मेला बोले तो कितना एक्साइटमेंट होता है ना, मेला बोले तो जब मैं छोटी थी ना मुझे मेला लगता था हमारे यहाँ दशहरे का, हम तो 8 के 8 दिन वहीं जाते थे पूरा। क्या क्या होता था मेले में, क्या क्या होता था, क्या देखते हैं मेले में? कहने तो अपना कैमरा ऑन करिए, क्या क्या देखते थे मेले में?
कोई गया है आज तक, किसी ने मेला देखा है? संदेश तो छोटे हैं अभी, तो कोई और, अर्पित आप गए होंगे, केनेथ आप गए होंगे। अब कम अच्छा ठीक है, जोर से था। मैंने झूला हाँ वेरी गुड, झूले होते हैं और सर्कस टाइप के बहुत सारे गेम्स भी होते हैं ना संदेश, बहुत सारे गेम्स भी होते हैं ना। हाँ वेरी गुड। केनेथ, केनेथ प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। पे भी बैठा था, क्या होता है संदेश? कैमल पे बैठा था। हाँ वेरी गुड, कैमल पे भी ऐसे जानवर भी होते हैं जिनकी राइड करते हैं हम। आज हम देखेंगे यही जो उत्सव मेले की बात हो रही है ना, इसमें भी यही सब जानवर हैं, यही सब सारे झूले हैं, स्विंग्स हैं और बहुत सारी और चीजें हैं। पर ये जो मेला है बहुत डिफरेंट मेला है। ये हमारे घर के आसपास जो मेला लगता है वैसा मेला नहीं है, बहुत डिफरेंट मेला है। इसमें सब चीजें अद्भुत दिखाई देती हैं हमें। चलो आज हम जानते हैं इस उत्सव मेले के बारे में, ठीक है? चलो भाई, यहाँ पे तो हमें मेला दिख रहा है। अब क्या होता है, इस जगह का नाम ना खुशीनगर है। क्या है इस जगह का नाम, कोई बताएगा? हाँ खुशीनगर में क्या होगा, सब खुश रहेंगे ना संदेश, केनेथ? सब खुश रहेंगे ना खुशीनगर में? क्या सब रोते रहेंगे वाह 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 वाह? क्या करेंगे? तभी उसका नाम खुशीनगर है। हाँ संदेश? खुशी दीदी का नाम है वो तो। हाँ तभी तो दीदी खुश रहती है, खुशी नाम है इसीलिए तो। हाँ तो अब हम देखेंगे खुशीनगर में तो सारे खुश हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और ये जो मेला है ना, ये देखो मेला कहाँ दिख रहा है, वहां पे देखो एक बार, कहाँ दिख रहा है? थोड़ी दूर पे दिख रहा है ना ये खुशीनगर से, कहाँ है? थोड़ी दूर पर है। और कैसे बैकग्राउंड में कैसी लाइटें दिखाई दे रही है हमें, कैसी लाइटें हैं बैकग्राउंड में, बहुत उजाला सा, बहुत ब्राइट सा दिख रहा है। यहाँ तो रात सी दिख रही है, पर वहां तो बहुत उजाला दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली जगह होगी, जहाँ पे इतनी लाइट है और ये तो मेला भी है, उत्सव है यहाँ पे। तो अब जानते हैं कि आगे क्या होगा। अब मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखा रही हूँ, मुझे आपको बताना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है ये पिक्चर देखने के बाद, जल्दी से। क्या समझ में आ रहा है? पढ़ो मत, क्या है पिक्चर में, क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है पिक्चर के अंदर? गिफ्ट लेके जाएंगे। संदेश? गिफ्ट अच्छा गिफ्ट दिख रहे हैं संदेश को, ओके। और क्या? बहुत सारे कार्टन्स रखे हैं इसमें ना, पर रैपर नहीं चढ़ा है। तो जनरली जब रैपर नहीं चढ़ता ना तो हम इसे गिफ्ट नहीं बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ये जो फैमिली है ये कहीं शिफ्ट हो रही है, इसलिए अपना सारा सामान पैक करके ये लोग कहीं जा रहे हैं। केनेथ, ऐसा लग रहा है आपको कि सब सामान पैक करके कहीं शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? पिक्चर से ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ओके। अर्पित, अब यहाँ पे देखते हैं कि वही वाली फैमिली ना जो सब सामान पैक करके या इस वाले नगर में आ गई। ये नगर का नाम क्या है, क्या है नगर का नाम? ई, सब लोग कैसे रहते हैं यहाँ, हमेशा ई हंसते हुए रहते हैं। खुशीनगर, वेरी गुड। केनेथ, ये नगर का नाम क्या है, सिटी का नाम जहाँ पे ये फैमिली आ रही है? अर्पित, ये नगर का नाम क्या है जहाँ ये फैमिली शिफ्ट हो रही है, बता सकते हैं? अभी मैंने बताया था यहाँ सब हंसते रहते हैं, खुशी रहते हैं। संदेश ने बोला था वो तो मेरी सिस्टर का नाम है, खुशीनगर, है ना? खुशीनगर। और जब हम कहीं नई जगह में शिफ्ट होते हैं तो हमें कैसा फील होता है, हम कैसा फील करते हैं जब हम नई जगह में जाते हैं, नई जगह में शिफ्ट होते हैं? कभी अगर शिफ्ट हुए हो तो, अगर नहीं भी हुए तो कहीं हम नई जगह में जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कैसा लगता है? एक्साइटमेंट, अरे हम कितनी सारे नए फ्रेंड से मिलेंगे, हमारा नया स्कूल होगा, नया गार्डन होगा, नया पार्क होगा, कैसे लोग होंगे, कैसा घर होगा, है ना? सोचते हैं ना हम, यस और नो? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो कैसा लगता है हमें? हम ऐसे, ओ हम तो नए घर में जा, ऐसे सोचते हैं, या ये हम तो नए घर में, हम तो नई जगह में जा रहे हैं, एक्साइटमेंट कैसा लगता है? केनेथ, कैसा एक्साइटेड लगता है या हम
ऐसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? शो करके बताओ मुझे एक बार, कैसे? एक्साइटमेंट। केनेथ, आपका माइक का कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, ठीक है। तो मुझे तो एक्साइटमेंट लगती है जब मैं नई जगह पे जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना? संदेश को भी लगता है ना, और अर्पित को भी लगता है ना? थम्स अप दिखाओ दोनों, अर्पित और संदेश। अच्छी जगह, हाँ। जब अर्पित शादी में जाता है, किसी शादी में, तो बहुत अच्छा लगता है ना अर्पित, है ना? हाँ, तो हमें एक नए लोग देखने को मिलते हैं, नए लोगों से हम मिलते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो परिवार है, जब ये शिफ्ट हुआ, तो यहाँ के सारे लोगों ने उनको बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बहुत अच्छे से उनसे मिले, उनको बताया अपने कुशीनगर के बारे में कि अरे हमारे कुशीनगर में ये है, हमारे कुशीनगर में वो है, और कुछ लोग उनके लिए गिफ्ट्स भी लाए, कुछ उनको दिखाया भी कुछ लोगों ने चीजें, और कुछ लोगों ने उन्हें और उन लोगों ने क्या देखा, एक दिन वो क्या हुआ, बहुत सारे लोग अच्छे से मिले, उनसे बात करी, सब कुछ किया। कुछ लोग बहुत प्लेन भी थे, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि हाँ भाई हमारे नए पड़ोसी आए हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन अब वो नई जगह में आए हैं, अब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हम नए स्कूल में जाएंगे, हम शॉपिंग करने जाएंगे, हम कुछ तो खरीदेंगे, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो सोचते चलो एक दिन हम लोग आज टॉयज खरीदने के लिए जाते हैं। तो वो पास के एक टॉय शॉप में जाते हैं। अच्छा, इस टॉय शॉप में ना मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। कहीं वो आपको सेम टेंट दिखाई दे रहा है? वो सेम मेला वाला टेंट दिख रहा है यहाँ कहीं इस पिक्चर में? इस टॉय शॉप में कहीं दिख रहा है? संदेश एक बार देखो, अच्छे से देखो। मुझे तो दिख रहा है संदेश, थोड़ा सा पास आके ऐसे करके देखो, स्क्रीन में दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड शनाया। अविक, अर्पित। प्रेज द लॉर्ड शनाया नहीं है, मैं उसकी मम्मी हूँ। अच्छा ठीक है। अर्पित, अर्पित आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? ये यहाँ पे वो टेंट वाली पिक्चर दिखाई दे रही है आपको इस टॉय शॉप में? हाँ या ना, वो तो आंटी मुझे दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? आंटी दिखाई दे रही है। हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पे पता है क्या लिखा है? यहाँ लिखा है फ्री एडमिशन। फ्री एडमिशन मतलब पैसे नहीं देने आपको, मुफ्त में ये जगह है, मुफ्त में आप ये जगह जा सकते हो। उनको क्या दिखता है, अब ये परिवार आया, वो परिवार वो जो वहां पे एडवर्टाइजमेंट लगा है उसके पास जाता है और देखता है वो बहुत पुराना दुराना सा एडवर्टाइजमेंट है, मतलब ऐसा कोई नई चीज नहीं है। तो इसका मतलब ये मेला जो है ना, बहुत पुराना है, यहाँ पे बहुत दिनों से है, पर सब लोगों को इतने अद्भुत मेले के बारे में नहीं पता है। अरे जहाँ इतनी लाइटें होती हैं, जहाँ इतनी सारे फायरवर्क्स होते हैं, जहाँ झूले होते हैं, जहाँ जानवर होते हैं, जहाँ इतनी सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं है, कुशीनगर के सारे लोगों को नहीं पता उसके बारे में। अरे ये क्या बात हुई? ये परिवार तो बहुत हैरान हो जाता है। परिवार बोलता है अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, इतनी बड़ी चीज, और हम तो इसीलिए आए थे, हम तो ये नगर में तभी शिफ्ट हुए कि हमारे बच्चे ये मेला देखने जाएंगे, है ना? हमारे मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं ना जब उन्हें पता चलता है कि अरे हमारे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे कोई पार्क है या कोई गार्डन है जहाँ पे वो लोग एंजॉय कर सकते हैं, है ना? तो ये भी पापा मम्मी बहुत खुश थे। पर यहाँ तो कोई बता ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर वो क्या करते हैं, वो शॉपकीपर के पास जाते हैं। शॉपकीपर कौन होता है? शॉपकीपर कौन होता है? शॉपकीपर, अब यहाँ पे ये परिवार देखो, वो शॉपकीपर के पास गया क्योंकि उन्हें जानना था शॉपकीपर कौन होता है। हाँ, वेरी वेरी गुड, दुकानदार, गुड जॉब। तो दुकानदार, अब वो क्या करते हैं, वो कार्निवल के बारे में इनको जानना है। अरे इतना अच्छा कार्निवल फ्री में मिल रहा है, फ्री में, हमें कोई पैसे नहीं देने। पर लोगों को क्यों नहीं पता इसके बारे में? चलो हम इस दुकानदार से पूछते हैं, भाई ये दुकानदार को तो पता होगा। उस दुकानदार के पास जाते हैं और वो बोलता है कि हाँ ये सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, और ये जगह भी आप जा सकते हो और फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल मुफ्त है। कहते कि पर बाकी लोगों ने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। और यहाँ का जो ओनर है, वो कार्निवल मेले का ओनर भी होता है ना कोई,
तो वो जो ओनर है वो बहुत बार आता है जाता है, लोग उसे आते जाते हुए देखते हैं, अंदर बहुत फंक्शंस टाइप होते हैं, बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं, पर हमें ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में। हाँ, ये क्या बात हुई, हमारे नगर के पास इतना बड़ा मेला हो रहा है और किसी को इसके बारे में पता नहीं है। तो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत हैरान, अरे ऐसे कैसे, ऐसा कभी होता है आप लोगों के यहाँ? कोई अच्छी सी चीज आप लोगों की कॉलोनी में हो, आप लोगों के सिटी में होती है, तो आप लोगों को पता रहता है ना, पता रहता है कि नहीं? अगर कुछ अच्छी चीजें आपके सिटी में होती हैं तो आपको पता रहता है कि नहीं पता रहता है? मुझे आंसर्स ही नहीं आ रहे हैं। नहीं पता रहता, कहने ऐसे क्या बात है? आपके घर के पास मॉल होगा तो आपको पता नहीं रहेगा? आपके घर के पास मेट्रो स्टेशन होगा तो पता रहेगा ना आपको? रहेगा कि नहीं? यस और नो केनेथ? नहीं रहता है हमें पता। ठीक है, चलो ठीक है, केनेथ को भी नहीं पता यहाँ के बहुत सारे लोगों के तरह। तो हम आगे जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है इस परिवार और इन बच्चों के साथ। क्या देखने वाले हैं ये ऐसा जो इनकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगी, इन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसी चीजें भी यहाँ होती हैं। अब एक दिन ना, अब यहाँ पिक्चर में क्या हो रहा है, मुझे आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे ओनली संदेश ही मुझे आंसर दे रहा है, और केनेथ तो मुझे सारे आंसर्स नो ही दे रहे हैं, अर्पित थोड़े थोड़े आंसर्स दे रहे हैं। प्लीज अब मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ दिख रहा है, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को बताना पड़ेगा। डॉगी। हाँ वेरी गुड, डॉगी। और पता है संदेश, वो कैट आ गई यहाँ पे जो हमने मेले के टेंट के पास देखी थी, वो कार्निवल के पास। केनेथ क्या दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो। केनेथ थोड़ा अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करके बोलिए। ओके, तो यहाँ पे ये दो बच्चे किसके पीछे भाग रहे हैं, किसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, किसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं दोनों बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। डॉगी बोला था संदेश ने, एक और भी है, डॉगी के आगे कौन चल रही है संदेश? कैट। हाँ वेरी गुड संदेश, कैट और डॉगी। पहले कैट भाग रही है, उसके पीछे डॉगी भाग रहा है, उसके पीछे ये बच्चे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? ये ना खेलते खेलते कैट ना कहीं दूर चली गई, अब ये दूर भाग रही है, अब उनकी पेट है ना भाई, हम पेट की तो केयर करते हैं, वो डॉगी और वो बच्चे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, और पकड़ते पकड़ते दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच गए वो लोग पहुंच गए वो मेले वाले एरिया में। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, यहाँ तो सबको कभी किसी को किसी के बारे में पता ही नहीं है तो बहुत अच्छी जगह, किसी को नहीं पता है। अब उनके मन में थोड़ा डर भी था कि हम जाएं या नहीं जाएं, तो गलती से वो चले गए। जब उन्होंने आस पास देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि वो तो अरे मेले में है, उस कार्निवल के अंदर है वो जो चल रहा है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अब यहाँ क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, हमें कोई बताएगा क्या दिख रहा है? मुझे तो बहुत सारी एक्साइटेड चीजें दिख रही है, मुझे तो अपने मेले वाले दिन याद आ गए। कौन बताएगा? अवे अर्पित भट्टीपुरा, आप बताएंगे यहाँ क्या दिख रहा है आपको? केनेथ चले जा रहे हैं, केनेथ हैं, ओके। केनेथ यहाँ क्या दिख रहा है आपको? हॉर्सेस दिख रहे हैं, अच्छा हॉर्सेस, ये क्या नॉर्मल हॉर्सेस दिख रहे हैं क्या? नॉर्मल है क्या? है इनको ऐसा क्या स्पेशल है इनमें, इन हॉर्सेस में? देखो कुछ स्पेशल दिख रहा है मुझे ना एक, इनको मुझे विंग्स दिखाई दे रहे हैं इनके, और इनकी आंखें देखो कैसे, ही तो ऐसा लग रहा है जैसे असली वाले हॉर्सेस चल रहे हैं यहाँ पे। और मुझे ना पीछे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक रेनबो जैसा दिखाई दे रहा है ये, पर ये तो बड़ा बड़ा टूटा फूटा सा रेनबो है, बहुत इतना अच्छा रेनबो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, और बाकी चीजें तो ऐसे असली जैसी दिखाई दे रही है। तो जैसी वो बच्चे अपने आस पास देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो तो मेले के अंदर है, मेले के अंदर पहुंच गए उस बिल्ली को पकड़ते पकड़ते, और बिल्ली को नहीं पकड़ पाया। वो क्या देखते, अरे ये कौन सी राइड है, दिस इज मैरी गो राउंड, हम मैरी गो राउंड करते हैं ना,
मेरी गो राउंड। अरे ये असली के घोड़े अपने विंग्स के साथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मेरी गो राउंड की तरफ घूम रहे, घूमते ही जा रहे, घूमते ही जा रहे, घूमते ही जा रहे। अरे और ये उनकी तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि बच्चों आ जाओ, आप देखो, यहाँ पे आओ, आपको इनविटेशन दे रहे हैं। बिल्कुल रियल हॉर्सेस की तरह, बट उनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स कैसे दिख रहे हैं, जैसे हमारे अंदर होते हैं, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। और यहाँ पे पता है और बहुत सारी चीजें हैं। कहीं आपने देखा है कि हॉर्सेस आपको बुलाते हैं? किसी स्टोरी में देखा, किसी कहीं असली में देखा है आपने जहाँ हॉर्सेस आपको बुला रहे हैं, आ जाओ, इनवाइट कर रहे हैं? नहीं ना, हमने तो विंग्स वाले असली हॉर्सेस भी नहीं देखे, हम तो सिर्फ स्टोरी में ही जानते हैं। अच्छा, और बताइए यहाँ पे मुझे कौन कौन से जानवर दिख रहे हैं? संदेश, अच्छा संदेश पहले खा लो, कुछ नहीं होता। अर्पित भट्टीपुरा, केनेथ कपूर, प्लीज मुझे देख के बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से और आपको एनिमल्स या जानवर दिखाई दे रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी कि ये क्या क्या डिफरेंट कर रहे हैं। एलिफेंट है, लॉयन है, बस इतना ही बताओ। अच्छा ठीक है, इतना ही बताएंगे, ओके ओके ठीक है ठीक है। या अर्पित मुझे बताइए, एलिफेंट बता दिया उन्होंने, और क्या क्या दिख रहा है आपको अर्पित? यहाँ पे अर्पित भट्टीपुरा आपको क्या दिख रहा है? कौन कौन से जानवर, अनम्यूट करके बोलो। लोयन, ओके लायन दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? ये ऊंट, कैमल दिख रहा है ना? कैमल हाँ। दिख रहा है। और ये कौन बैठी है यहाँ पे, ये टेंट के अंदर देखो, ये वाली क्या ये बोलते हैं? एग, वो चिकन। मुर्गी, हाँ मुर्गी, और मुर्गी के बच्चे दिख रहे हैं, है ना? और यहाँ क्या दिख रहा है, ये कौन बैठे हैं, ये वाले, ये कौन है? ये बकरी है। हाँ बकरी है, वेरी गुड। और ये हाथी कर क्या रहा है? ये हाथी क्या कर रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ पानी से खेल रहा है। और यहाँ देखो, ये ऊपर ऊपर हाथी जो स्प्रे कर रहा है किसी के ऊपर, कभी देखा है ऐसा नजारा? हाँ देखो, बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर रहा है, बर्ड्स उसमें अच्छे से मजे से नहा रही है, घूम रही है, कूद रही है ना? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा नजारा, इतना अद्भुत नजारा। और ये लायन जो है, लायन के पास ना वो कैट चली गई। अब कैट उसे क्या कर रहा है, उसको खाने जा रहा है क्या? नॉर्मल लायन क्या करता है बताओ, नॉर्मल क्या करता है लायन? सब मुझे करके बताएं। है ना? और क्या करता है, खा लेता है ना दूसरे जानवरों को। पर ये लायन तो खा नहीं रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है जैसे हमारा डॉगी होगा, है ना? कितना प्यार कर रहा है उसको, उस बिल्ली को कितना प्यार कर रहा है, उस किटी को कितना प्यार कर रहा है, बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा प्यार कर रहा है ना? तो ये तो वैसा फेरोशियस, ऐसा ऐसा कैसा होता है लायन, इतना भयानक डरावना ऐसा तो नहीं दिख रहा है जो कि हमें खा जाएगा। ये तो बहुत प्यार करने वाला दिख रहा है सारे। और यहाँ पे सब लोग बहुत खुश दिख रहे हैं, सब लोग बहुत प्लेफुल हैं, बहुत खेल रहे हैं, है ना? तो ये तो नॉर्मल जैसे एनिमल्स नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल जानवर नहीं दिख रहे हैं, है ना? तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ सब खुश है और सब एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं। बच्चे ये सब देख के तो बिल्कुल हैरान हो गए। अरे ये क्या क्या जगह है ये, कि जहाँ पे जानवर जानवर की तरह नहीं रह रहा है, इतने अच्छे से सब लोग रह रहे हैं। एक लायन जो कि खाने को दौड़ता है, पर वो यहाँ तो खा नहीं रहा, तो किटी को प्यार कर रहा है अपने बच्चे की तरह। और यहाँ देखो बर्ड्स कितने मजे में घूम रही हैं, एलिफेंट्स खेल रहे हैं, कैमल चढ़ रहा है, उतर रहा है, और ये चिक और चिकन जो है ये तो आराम से घूम रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें क्या देखते हैं, अब वो बच्चे ना देख रहे हैं, अब उनका तो किटी किसके पास है, लायन के पास। तो उनको डर लगता है, पर वो सोचते हैं कि अरे लायन तो बहुत खेल रहा है, बहुत आराम से है, तो हम अपनी किटी को बुलाते हैं। पर जैसे ही वो उसको बुलाने वाले होते हैं, जैसे ही वो अपनी किटी को बुलाने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि वो अकेले नहीं है, कोई उनके पीछे खड़ा है। इतने बड़े मेले में कोई आदमी नहीं दिख रहा है। कभी ऐसा होता है मेले में आदमी नहीं दिखाई देता? मेले में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, खेलने के लिए, बहुत सारे। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ एक बात, लायन कैसे कैसे निकालता है साउंड, कैसे निकालता है, उसकी साउंड कैसे होती है? रॉर कैसे निकालता है, जल्दी करके बताओ फटाफट सारे के सारे। रॉर
वेरी गुड। अब एलिफेंट कैसे करता है? कैसे करता है? हाँ, अपनी सूंड हिलाता है ना। और अच्छा, बकरी कैसे करती है? किसी ने सुना है बकरी? मैं। और शीप कैसे करती है? शीप, भेड़, बै बै। जल्दी करके बताओ सारे के सारे, शीप कैसे करती है? बै बै। हाँ। और चिकन, hen कैसे करती है? क्लॉक 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 क्लॉक। कैसे? क्लॉक 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 क्लॉक। हाँ, मुर्गा कुकड़ू गू करता है। वेरी गुड। चलो अब देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पर यहाँ तो पता है लायन बात करता है। यहाँ पे इस मेले में लायन बात करके बुला रहा है बच्चों को कि आओ भाई आओ, आप यहाँ पे आमंत्रित हो। हॉर्सेस बुला रहे हैं। ये तो जगह बहुत अच्छी है, बहुत एक्साइटिंग है। अरे वाह। अब उन्हें पता चलता है अरे हम तो अकेले नहीं है, यहाँ तो हमारे पीछे एक आदमी खड़ा है। वो आदमी कौन होता है? किसान जैसा उन्हें दिखाई, हाँ, किसान जैसा दिखाई देता है वो आदमी उन्हें। और वो आदमी बोलता है तुम लोगों का स्वागत है यहाँ। वो कहता है तुम यहाँ जितना चाहो उतने टाइम रह सकते हो, तुम कितना टाइम भी यहाँ खेल सकते हो, ये जगह मुफ्त है। ये प्लेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में। पर वो बच्चे कहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात बच्चे कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं हाँ ये जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत अद्भुत है, और ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। पर हम लोगों के माता पिता को नहीं पता है कि हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों के माता पिता को नहीं पता है हम यहाँ आए हैं, तो हम यहाँ नहीं रह सकते। हम जाकर अपने माता पिता को इसके बारे में बताएंगे, और तब हम किसी दिन आएंगे अपने माता पिता के साथ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए ना, है ना? सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए ना। हाँ, मैं सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। फिर मम्मी पापा और हम लोग सब मिलके क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि हमें उस नई जगह में जाना है या नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो हमें ऐसे ही करना है। वेरी गुड। तो उसने भी बहुत अच्छा किया। अब वो क्या करते हैं, उनकी किटी ना एकदम से उनके पास आ जाती है, वो कैट, वो बिल्ली, और उसको वो लेके अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं। अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और अपने मम्मी पापा को इस जगह के बारे में बताते हैं। अब वो क्या बताते हैं जगह के बारे में, मुझे कौन बोलेगा? ये क्या, कम से कम 2 चीजें मुझे बताओ। क्या इस चीज में ऐसा, इस जगह में ऐसा नया क्या है? ये क्यों इतना डिफरेंट मेला है? क्यों है इतना डिफरेंट मेला? कौन बता सकता है? खुशीनगर का मेला क्यों डिफरेंट है? मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, मैं सिर्फ 2 चीजें पूछ रही हूँ। क्यों ये मेला इतना डिफरेंट है? वो क्या बताएंगे अपने मम्मी पापा को जाके, क्या डिफरेंट है इसमें? क्या डिफरेंट है इसमें, इस मेले में? 2 चीजें मुझे बताइए, बस 2 चीजें। खुशीनगर तो नगर का नाम है, पर इस मेले में क्या डिफरेंट है? कौन बात कर रहा है? जहाँ लायन बात कर रहा है, और कौन ऊपर नीचे कौन? वो कैसे लग रहे? हाँ, कैमल। और घोड़े भी तो, वो जो मैरी गो राउंड था उसमें वो व्हाइट कलर के घोड़ों पे क्या है? विंग्स हैं, है ना? यहाँ हर कोई खुश है, यहाँ सब फ्री है ना? और बहुत शानदार जगह है ये, नॉर्मल मेले से भी बहुत शानदार, क्योंकि यहाँ सब चीजें डिफरेंट हैं। तो जो कोई यहाँ आता है वो बहुत एंजॉय करता है, वो बहुत अच्छा फील करता है, और वो जो कोई आता है वो इस जगह के बारे में दूसरे लोगों को बताना चाहता है ना? जब हम किसी नई जगह में जाते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं ना कि अपने फ्रेंड्स को इस जगह के बारे में, जहाँ हम कल गए थे, अरे हम तो वो वाले डायनासोर पार्क गए थे, इसके बारे में मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा। हाँ, वेरी गुड। मैं अपने फ्रेंड्स को, मैं अपने आस पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताऊंगा कि मैं यहाँ गया था, क्योंकि वो जगह हमें बहुत पसंद आती है। हाँ, अब ऐसे ही वो जाते हैं, जाके अपने पेरेंट्स को भी इस जगह के बारे में बताते हैं। वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं अरे तुम कहाँ गए, वहां गए, अरे ज्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में। अच्छा, चलो एक दिन हम भी जाके देखेंगे। तो वो डिसाइड करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन इस जगह को देखने आते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था उससे, हाँ हाँ, ये बाद में मैं बताऊंगी अर्पित। तो वो अपने पेरेंट्स को लेके यहाँ आते हैं,
क्योंकि उस किसान से उन्होंने क्या कहा था, हम फिर आएंगे, आज नहीं रुकेंगे, हम अपने माँ बाप को पहले बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे इस जगह के बारे में, फिर हम डिसाइड करके आएंगे। तो वो सब पूरा परिवार आज यहाँ पे आता है और इस मेले को देखता है, और उसकी मम्मी पापा तो हैरान हो जाते हैं। हाँ बेटा। आंटी, हाँ बेटा। हम मल्याने से हैं। अच्छा अच्छा, भट्टीपुरा से नहीं हो आप? अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं अर्पित आपका नाम अर्पित है ना? हाँ ठीक है, मैं आपका नाम अर्पित ही बोलूंगी, ठीक है? बोलो मल्याने से ही है, वो भट्टीपुरा मंडली से ही हम। पागल। नहीं नहीं ठीक है, कुछ नहीं होता सिस्टर, कुछ नहीं होता, ठीक है? आंटी, हाँ बेटा। मैम हम पट्टीपुरा से हैं। अच्छा, आप भी भट्टीपुरा से हो? वो अपने यहाँ का नाम बता रहा है ना, जहाँ पर रहता है ना, वहाँ के नाम बता रहे हैं वो। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे ये आते हैं, और यहाँ पे तो उनके मम्मी पापा को बिलीव ही नहीं हो रहा है, अरे यहाँ जानवर बात कर रहे हैं, कोई केज में नहीं है, घोड़े घूम रहे हैं रेनबो के पास, जितना हम जा रहे हैं उतना हमें पास जाते जाएं तो हमें और चीजें दिख रही हैं। और पता है, मैं एक चीज बताना भूल गई कि यहाँ पे जितना चलते हैं ना, तो धूल नहीं उड़ती है, धूल नहीं उड़ती, ऐसा लगता है हम हवा में क्लाउड्स में चल रहे हैं, ऐसी जगह है ये। जब हम चलते हैं तो धूल नहीं उड़ रही, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हम क्लाउड्स में चल रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्लाउड्स में जा रहे हैं। पता है, ऐसी अद्भुत जगह है ये, यहाँ पे जमीन नहीं है, हम आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है, इनके मम्मी पापा आते हैं, ये भी यही सब कुछ देखते हैं, फिर उनको भूख लगती है। वो अब हम बहुत सारा हम जब बहुत घूमते हैं तो क्या होता है, हमें भूख लगती है ना, हम चलते हैं, तो जैसे भी संदेश ने कुछ कुछ खाया छोटा छोटा, है ना, हमें भी ऐसे भूख लगती है संदेश, हम खाते हैं। हाँ वेरी गुड। अब ये लोग क्या खा रहे हैं, कोई बता सकते हैं ये क्या खा रहे हैं? उसकी मम्मी कुछ खा रही है, उसको भूख लग गई है। वो बच्चे जो है ना, उनको फ्रूट दिखाई देता है, वो देखते हैं कि हम चलो फ्रूट खाना शुरू करते हैं। मम्मी बोलती है नहीं नहीं रुको रुको, पहले देखने दो। अब वो फ्रूट उठाती है, फ्रूट पता है कितना, इतना हाथ के साइज का फ्रूट दिखता है। सारे फ्रूट तो हाथ के साइज के नहीं होते ना, कुछ फ्रूट्स तो छोटे भी होते हैं, पर यहाँ तो सारे फ्रूट्स हमारे हाथ के साइज के दिखाई दे रहे हैं, हाथ के साइज के। अब जब उसकी मम्मी उस फ्रूट को खाती है, तो वो जैसा सोचती है वो फ्रूट का टेस्ट वैसी होता है। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात हो गई। जो फ्रूट वो अपने हाथ में लेती है और जिस फ्रूट के बारे में वो सोचती है, वही टेस्ट उसे आता है। तो जैसे सपोज मैंने एप्पल लिया, यहाँ पे एप्पल था, पर मैंने सोचा अरे वाह, इस एप्पल का टेस्ट अगर बनाना जैसा हो तो कितना अच्छा होगा, तो उसे बनाना जैसा टेस्ट आने लग जाता है। फिर वो सोचती है कि अरे इसका टेस्ट ऑरेंज जैसा हो, तो वो ऑरेंज जैसा हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम एप्पल खाएं और हमें बनाना और ऑरेंज का टेस्ट आएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है? होता है, जल्दी बताएंगे। बता, नहीं, जोर से बोलो। नहीं होता। हाँ ऐसा नहीं होता, पर यहाँ इस वाले मेले के तो फ्रूट्स में सारा ही ऐसा हो रहा था कि आप जो सोचो जिस फ्रूट के बारे में, आपको वैसा ही टेस्ट आएगा, वैसा ही टेस्ट आ रहा था यहाँ। अर्पित आप बताओ, आपके यहाँ ऐसा होता है क्या कि आप एक फ्रूट कोई लो और आपको सारे फ्रूट्स के टेस्ट आए, जो जो फ्रूट्स के बारे में आप सोच रहे हो? केनेथ, इफ यू वांट, केनेथ अगर आपको हम एप्पल देते हैं तो आपको एप्पल का ही टेस्ट आता है ना, या मैंगो का टेस्ट भी आता है एप्पल में से? नहीं, है ना? पर यहाँ के फ्रूट में तो आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही टेस्ट आ रहा है, आपको वही फ्रूट का टेस्ट आ रहा है, ठीक है? अब वो बहुत खुश होते हैं, उनको भी बहुत खुशी होती है कि अरे हम तो ऐसी ही जगह में आना चाहते थे जहां सिर्फ और सिर्फ खुशी हो, जा सिर्फ और सिर्फ सब लोग फ्री हों, सब लोग रहना चाहें। हम तो ऐसी ही जगह में आना चाहते थे, हम ये जगह से नहीं जाना चाहते हैं। वो तो ऐसा ही सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी अब ऐसा ही सोच रहे हैं। तब तक क्या होता है, तब तक एक अद्भुत बात होती है। फिर वो ओनर उनको देखता है, इस फैमिली को, और वो ओनर इस फैमिली को देख के क्या बोलता है कि ये जगह तो बहुत अद्भुत है, पर हमने बहुत सारे लोगों को, यहाँ के लोगों को बारे में बताया, पर थोड़े लोग हैं जो विश्वास करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा,
विश्वास किया और बाहर जाके दूसरे लोगों को बताया। कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं, यहाँ रहते हैं और फिर जाके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, पर कुछ लोग इसका मजा नहीं उठाना चाहते। कुछ लोग इस जगह फ्री है, ये जगह फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ सब कुछ फ्री है, यहाँ आपको कोई पैसा नहीं देना, बस आपको एंजॉय करना है, बस आपको आना है, देखना है। पर तब भी बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करते, इसको देखना नहीं चाहते। तो पता है ये स्टोरी का क्या मीनिंग है? आप लोगों को पता है ये स्टोरी का क्या, क्यों हमने ये स्टोरी पढ़ी है? और मैं जब प्रेयर कर रही थी तो मैं कह रही थी कि हम उद्धार के बारे में बात करें। क्या होता है उद्धार, क्या होता है, किसी को पता है? दीदी मम्मी डैडी कुछ बोलते होंगे ना सैल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में, कोई जानता है क्या होता है? क्या होता है? कोई नहीं। अच्छा, आप लोग बहुत छोटे हैं ना उद्धार के बारे में जानने के लिए, पर छोटी सी बात है, जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुला, बेटा संदेश पता नहीं। अच्छा पता नहीं, छोटे हैं कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, हम बार बार सुनेंगे तो हम सीख जाएंगे, है ना। तो क्या होता है उद्धार? जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, अपना फ्रेंड बनाते हैं, तो हमें ऐसी अद्भुत चीजें दिखाई देती हैं, ऐसी इतनी प्लेजेंट प्लेजेंट चीजें जो हमने नॉर्मली कभी देखी नहीं, कभी जानी नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर हमें जानने और देखने की क्षमता देता है। तो ये प्लेस पता है कैसे हमारे हेवन की तरह है, द किंगडम ऑफ गॉड। ये प्लेस कैसा है? बिल्कुल हमारे हेवन की तरह है, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट है सैल्वेशन, आपका उद्धार, मतलब आप एक नया इंसान बन गए। अब आप कोई गंदगी नहीं कर रहे हो, अब आप झूठ नहीं बोल रहे हो, अब आप बाइबल पढ़ रहे हो, अब आप प्रेयर कर रहे हो, अब आप सब कुछ सच्चा काम कर रहे हो, आप मम्मी पापा की बात सुन रहे हो, आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, है। और आप फिर आपको क्या मिलेगा? जब आप प्रभु को, जब आप परमेश्वर को, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उसको आप अपना फ्रेंड बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारा ओल्ड क्या है? हम गंदे गंदे काम करते हैं, हम कभी कभी चीजें छुपा लेते हैं, कभी कभी मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम मार्क्स कम लाते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते जो हमारा काम है ना। तो हम ये सब छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। पर हमें यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना है, उसको दिल में बुलाना है, उसको फ्रेंड बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मस्ती नहीं कर सकते, हम फन नहीं कर सकते। देखो इन्होंने यहाँ आए, इन्होंने विश्वास किया, इन्होंने देखा और विश्वास किया। ऐसे ही हमारा वचन भी यही कहता है, देखो विश्वास करो, विश्वास के द्वारा उद्धार पाओगे, है ना। तो हमें विश्वास करना है जीसस पे, और हमें यही मानना है कि उसी के द्वारा हम हेवन को जा सकते हैं, उसी के द्वारा हम किंगडम ऑफ गॉड तक पहुंच सकते हैं। और जब हम किंगडम ऑफ गॉड पे जाएंगे ना, तो हमें भी सारी ऐसी अद्भुत चीजें महसूस होंगी, दिखाई देंगी और फील होंगी। हम बहुत खुश होंगे, है ना। हम बहुत नई नई चीजें प्रभु हमें रिवील करेगा, ठीक है ना। हमें जो डिफिकल्ट लगता है, केनेथ को क्या डिफिकल्ट लगता है? केनेथ क्या डिफिकल्ट लगता है आपको? मैथ, साइंस, इंग्लिश, क्या डिफिकल्ट लगता है? मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ओके। क्या डिफिकल्ट लगता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप चैट में अच्छा लिखिए, एक बार चैट में लिख के बताइए मुझे। और किसको किसको क्या डिफिकल्ट लगता है? अर्पित को क्या डिफिकल्ट लगता है? संदेश को क्या डिफिकल्ट लगता है? क्या लगता है? अरे ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, या ये वाला मैं चीज नहीं कर सकता, मैं साइकिल नहीं चला सकता, हाँ मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती है। क्या चीज हमें डिफिकल्ट लगती है? अर्पित क्या डिफिकल्ट लगता है आपको? मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती। अच्छा, ड्राइंग करनी नहीं आती, पर आप डेली अगर आप प्रेयर करोगे ना, डेली प्रेयर करोगे और आप थोड़ी थोड़ी ड्राइंग डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आप थोड़ी थोड़ी ड्राइंग करनी शुरू कर दोगे, ठीक है अर्पित? ठीक है, पर प्रार्थना करनी है ना, थोड़ी प्रार्थना करनी है। और मुझे केनेथ आपने बताया कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है? मुझे पढ़ना नहीं आता। संदेश आप तो छोटे हो, अभी आपको टाइम है पढ़ना सीखने के लिए, ठीक है। और 2 साल में आप पढ़ने लगोगे। अभी आप 5 इयर्स हो ना, कितने कितने इयर्स के हो? 5 और 6?
5 इयर्स में थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, पर आ जाएगा, और 2 इयर्स में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी डिफिकल्ट लगता है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। ये हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा उद्धार के बारे में। हमें उद्धार पाने से डरना नहीं है। हमें, अरे हम जीसस को बुलाएंगे तो हम ना मस्ती नहीं कर सकते, और हम अगर चर्च जाएंगे ना तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, पर हम जब चर्च जाते हैं तो हमारे नए फ्रेंड्स बनते हैं। जब हम चर्च की और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम और नए भैया दीदी, गाना सीखते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। वो भी तो सब मजे की चीजें हैं, सारी मजे की चीजें हैं, है ना। कोई आपको कुछ रोकने से, कुछ करने से मना नहीं करता है। सिर्फ हमें कुछ भी गलत नहीं करना जो बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है, बस। बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि इस उत्सव मेले के बराबर है कि हमारी कल्पना ही नहीं थी कि ये कार्निवल, ये जो उत्सव है, ये मेला है, ये इतना अद्भुत हो सकता है, इतना अच्छा हो सकता है। क्या परमेश्वर हमें इतना अच्छा देगा? हाँ, परमेश्वर जब आप उसके बेटे को आप एक माध्यम समझोगे और अपनाओगे कि हाँ यही सच्चा मार्ग है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी अद्भुत और अच्छी चीजें हमारे लिए सोच के रखी हैं, जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते इसके बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा मेमोरी वर्स मैं दूंगी, पर पहले मुझे कोई 2 पॉइंट्स तो मुझे बताने हैं कि आज हमने क्या सीखा। केनेथ, एक पॉइंट तो बता दो। एक पॉइंट आज आपको क्या समझ में आया इस स्टोरी से? प्रभु के बारे में क्या जाना? कुछ तो एक पॉइंट, थोड़ा लाउडली प्लीज। अच्छा, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है केनेथ। थोड़ा लाउड से बोल सकते हैं क्या? सर टाइप कर दीजिए, आप मैसेज टाइप कर दीजिए, नहीं तो। संदेश, एक नई चीज जो आपने सीखी आज, क्या सीखा? एक नई चीज ये स्टोरी से, कुछ भी नहीं, सिर्फ उद्धार के बारे में नहीं, क्या सीखा नया? एक चीज बताइए, कोई भी नई चीज। कुछ भी बोलिए, कुछ भी, एटलीस्ट बोलिए, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आपके। संदेश म्यूट है, म्यूट हो। हाँ जीसस हमारे दिल में आता है। हाँ, यस, जीसस को हमें दिल में बुलाना है, तभी हमें सारी खुशी मिलेगी, खुशी नगर की तरह, है ना। और अर्पित, 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 आपको आज क्या समझ में आया? आपने क्या सीखा आज इसके बारे में? कुछ भी चीज जो आपको आज नई सीखने को मिली हो, कुछ भी नई चीज, क्या आपको ऐसा लगा, या आपको कौन सी चीज ने ज्यादा इम्प्रेस किया कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ गलत और वो नहीं है, आप बोलो, बस कुछ भी बोलो। क्या समझ में आया? इतनी स्टोरी पढ़ी हमने, खुशी के बारे में जाना। खुशी कैसे मिलेगी हमें? कैसे मिलेगी हमें? कैसे खुशी मिलेगी अर्पित? हमें किसको अपने दिल में बुलाना है? किसको बुलाना है अपने दिल में? किसको हमें अपने दिल में बुलाना है? प्रभु यीशु मसीह को। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को जब आप दिल में बुलाओगे तो आपको कैसे, कैसी चीजें दिखाई देंगी अर्पित? अद्भुत चीजें, है ना, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती, है ना। कुछ डिफरेंट दिखाई देगा, एक अच्छा एहसास होगा, एक अच्छी खुशी होगी। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ त्याग देना है। हाँ, वो चीजें त्यागनी है जो बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, बस उसके बाद प्रभु हमें खुश रहने में पूरी मदद करते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आज का मेमोरी वर्स है, बालकों को मेरे पास आने दो। बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। परमेश्वर, पता है, बहुत, जीसस तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। वो हमेशा कहते हैं, उनके हर एक स्टोरी में जो भी आप सुनते हो, हमेशा परमेश्वर यही कहते हैं, प्रभु यीशु यही कहते हैं कि बच्चों की तरह मेरे पास आओ, बच्चों की तरह, इतने इनोसेंटली आप मेरे पास आओ। ठीक है, संदेश, आपका वीडियो ऑन है? संदेश,
संदेश? I think he's not there, Didi. I think अच्छा, ओके ओके, हम जल्दी से ये वर्ड्स बोलेंगे नेक्स्ट टाइम। प्लीज आप अगर नहीं भी जुड़ रहे हैं तब भी आप ये वर्ड्स जरूर याद करें, ठीक है? ये वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आपके मुश्किल समय में जब भी कोई डिफिकल्ट टाइम आता है ना, आपको ये वर्सेस आपको बहुत सपोर्ट देती है, बहुत सपोर्ट देती है ना? तो मेरे पीछे पीछे आप प्लीज बोलेंगे, 2 बार हम ये वर्ड्स को रिपीट करेंगे। बालकों, मेरे पास बालकों को मेरे पास आने दो, मेरे पास आने दो, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। ऐसो की कीता है। लूका लूका 18:16। 18:16। एक बार और बोलेंगे अर्पित। आई होप केनेथ आप भी रिपीट कर रहे होंगे प्लीज। बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। हाँ, तो परमेश्वर का राज मतलब प्रभु बच्चों से बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि बच्चे जरूर परमेश्वर के बारे में, जीसस के बारे में जाने, ठीक है? आंटी मेरी सलोमी दी आप बस क्लोजिंग प्रेयर कर लीजिए फिर। हाँ, मैं वर्कशीट नहीं दे रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। हाँ, ओके दी। तो आज हमने बहुत अद्भुत चीजों के बारे में जाना। प्रभु करे कि हम आंटी जीसस। हाँ बेटा। मैं फोन की बैटरी खत्म हो रही है अभी। अच्छा ठीक है बेटा, आप ठीक है, मैं जल्दी से प्रेयर कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो प्रभु को बस आप नमन करें और ये करें कि आप जीसस को अपने दिल में बुलाएं। ये ना सोचे कि क्या नुकसान होगा, ये सोचे कि हमें कितना कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा जैसे हमने इस उत्सव में और मेले में जाना। आइए प्रभु को हम नमन करते हैं। प्रभु जी दयाल पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस टाइम के लिए, समय के लिए। दया करें कि जो वर्ड, जो बीज हमने बोया है वो इन बच्चों के मन में काम कर सके और प्रभु जी ये अपनी समझ के अनुसार जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं ये समझ पाए। सारे बच्चों को समझ बुद्धि ज्ञान दें और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी दया करें कि उनके मन में फिर से उत्साह जगाएं और फिर से वो इस संडे स्कूल में फिर से जुड़ने वाले बन सकें। दया करें हर एक टीचर को, हर एक बच्चे को और हर एक पेरेंट को जो इनके साथ आपके लिए आपकी स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते हैं और आपका काम करते हैं, उसमें उन्हें महिमा मिले और आपके लिए वो और आगे बढ़ने वाले बन सके। दया करें इन बच्चों की स्टडीज में, इन बच्चों के नियमित बाइबल पढ़ने में, क्वाइट टाइम में आप दया करें प्रभु जी, समझ बुद्धि ज्ञान दें। अपने पेरेंट्स की फॉलो करने के लिए, ओबीडियंस के लिए इनको आप समझ बुद्धि ज्ञान दे। दया करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम पर, आमीन। ओके, प्रेज